तो आ गए। जॉड ये है कि भाई अभी जो है ईमेल हम जो है कुछ भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईमेल जो है मैं सिर्फ ये भेज दूँ तो हमारी एपीआई कोई एरर देगी? नहीं देगी, वैलिडेशन ही नहीं हो रही ना कहीं पे। एक और चीज, मैं इस ईमेल को कैपिटल ई से भेज दूँ, अब फिर एक और मसला। तो मतलब ये जो वैलिडेशन वाला पार्ट है जिसमें आपकी एपीआई मेक श्योर करे कि जो आपके पास बॉडी आ रही है ना वो करेक्ट आए, तो उसके लिए जो आप लाइब्रेरी यूज करोगे अपनी एपीआई के अंदर उसका नाम है जॉड। जॉड आपकी हेल्प करेगा वैलिडेशन इंप्लीमेंट करने में कि ईमेल ही आए और स्मॉल ई से ही आए या जो भी चीज़ है। अभी तो हमने ये सिंपली रखा जी। नहीं आपका सवाल अब इस एपीआई में चाहिए दो चीज़ें, ईमेल और पासवर्ड, और हमें साथ में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारी चीज़ें भी दे रहे हैं, तो वो ना ये एक्सेप्ट ना करें, वो एरर दे दें क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़। देखिए रिक्वेस्ट डेटा जो भी आ रहा है ना वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, मतलब सिर्फ ईमेल नहीं आ रहा, ईमेल का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर उसमें से मुझे ईमेल निकालनी है तो मैं लिखूंगा इस तरह से रिक्वेस्ट डेटा डॉट ईमेल, हमारे पास वो ईमेल निकाल देगा। वो तो इजीली हो जाएगा, उसका तो कोई तुम बोल रही हो ईमेल जो आए उसका नहीं फर्स्ट क्या वैलिडेशन, इसमें बस ईमेल निकाल दो, जो आ रहा है वो निकाल दो। इस एपीआई में हमें कोई दो चीज़ें वैलिडेशन नहीं चाहिए, होती ईमेल और पासवर्ड। कि ईमेल सही आ रही है, वो साथ चेक पेलोड में करें ईमेल मेक श्योर करें पासवर्ड ईमेल का सही आ आपने रही बहुत है, सारी वो चीज़ें दे रहा वैलिडेशन है। मैं होती है कह रही जी। हूँ वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहा है ना वो एक्सेप्ट ना करें, एक वो हमें सेकंड एरर दे जी। दे। वैलिडेशन लगवा रही है, मतलब उस पर फॉर्म पेलोड है ना हमारी जो फॉर्म बनाते हैं। जा रही है थंडर क्लाइंट इसलिए यूज किया क्योंकि अभी अगर मैं हम लोग फॉर्म बनाते हैं उसमें उसमें स्टार्ट ईमेल है, करूंगा अब इसको भी तो ईमेल मल्टीपल चीजें एक साथ समझनी होगी वो आपको। ऐसी कंडीशन लगा सकते तो हैं। पहले एक चीज सीख लें, वही पूछ रही थी कि थंडर अगर क्लाइंट लगाएं तो इसलिए यूज कैसे किया ताकि लगाएं। हम जो है एपीआई को कॉल करा सकें। वरना कॉल कैसे करेंगे? हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर एक तरीका है फ्रंट एंड से कराएं नेक्स्ट.js से, लेकिन वो फिर नेक्स्ट.js का भी कोड लिखना पड़ता है। किसको? ये स्टेटस क्या है? थंडर क्लाइंट जो है सिर्फ टेस्टिंग के लिए, अभी हम पढ़ रहे हैं ना तो मैं टेस्ट करा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई एपीआई सही चल रही है कैसी चल रही है, तो टेस्ट करने के लिए। उसके लिए 2000 रुपये। बाकी अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम नेक्स्ट.js में फैच का हमने एक मेथड पढ़ा था उसको यूज करते हुए करेंगे लाजमी है। पासवर्ड के लिए भी लगा सकते हैं, यहाँ पे अभी फिलहाल हमें ईमेल एक्सेप्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट ईमेल से, आपके पास यहाँ पे आप पासवर्ड भी एक्सेप्ट कर सकते हो रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड से, इस तरह से। तो यहाँ ईमेल ही यहाँ पासवर्ड है, ये वाली चीज़ है जी। आपका सवाल था इसके साथ ही आ जाएगा। अब ये शर्त होगी कि भाई यहाँ पे आपने ईमेल के साथ पासवर्ड भी पास करना है थंडर क्लाइंट से। तो भाई पासवर्ड आपके पास आ सकता है। अच्छा ये जो है आपके पास, अगर मैं बड़ी ऑथेंटिकेशन की बात करूँ ना, जो असली होती है ऑथेंटिकेशन, यहाँ आपके पास कुछ कोड होगा। वो कोड क्या होगा? अब देखिए ये कोड लिख दे रहा है कि भाई ये एडमिन हो, बट यहाँ पे आपके पास देखिए ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उससे पहले आप लोगों ने आप सब ने रजिस्ट्रेशन कराई होगी, और वो रजिस्ट्रेशन का जितना भी डेटा है वो कहाँ पे स्टोर हुआ होगा? डेटाबेस में स्टोर हुआ होगा। वो ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे सारा डेटा रखा है। फिलहाल हमारे पास वो चीज है नहीं, तो आगे चल के जब आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे अच्छे लेवल पे, तो होगा क्या, आपके पास एक और एपीआई होगी साइन अप की। वो एपीआई क्या करेगी? वो ईमेल और पासवर्ड लेगी और डेटाबेस में डाल देगी। अब सारे ईमेल पासवर्ड आप समझ लें डेटाबेस में रखे हैं। फिर आप यहाँ पे कोड लिखोगे जो कि चेक करेगा ईमेल और पासवर्ड को। ईमेल और पासवर्ड तो आपके पास आ रहे हैं थंडर क्लाइंट से, उस ईमेल और पासवर्ड को मैच करेगा और चेक करेगा कि भाई डेटाबेस में इस नाम का कोई ईमेल है भी या नहीं। अगर है तो वो चेक करेगा भाई इसका पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं, दोनों चीजें चेक करेगा। फिर वो यहाँ पे आगे का प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम होता, अगर हमारी डेटाबेस आती होती तो यहाँ एक एक्स्ट्रा काम होता है जिसमें वो चेक करता
चेक इफ द ईमेल एंड पासवर्ड आर करेक्ट। तो यहाँ कुछ कोड होता है जिसमें क्या कर रहा होता है, ईमेल और पासवर्ड को डेटाबेस वाले ईमेल और पासवर्ड से मैच करके देखता है। तो यहाँ कुछ कोड लिखा हुआ होता है, बट डेटाबेस हमें आता नहीं है, तो हमने वही जुगाड़ू काम किया। हमने कहा भाई ईमेल है तो लॉगिन करो, तो इस तरह से हमने काम किया, सेव कर दिया। अच्छा, पासवर्ड वाली चीज़ अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं करी, तो इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं, ठीक हो गया। कुकीज, कितने लोगों को कुकीज के बारे में पता है? एक्सेप्ट कुकीज नहीं करते? पता है क्या है? एक्सेप्ट कर देते, डिनाई कर देते। आज जो जिस वेबसाइट पे जाओ वो बोलता है भाई कुकीज एक्सेप्ट करो, आपके तो यार चटा दो यार। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो क्या होता है? डेटा चला जाता है। आपके ब्राउजर में जितना भी डेटा होता है जो पब्लिक होता है, जैसे आपकी ईमेल, आपका नाम, आपके ब्राउजर की आईपी कि भाई आपकी लोकेशन क्या है, वो खुद ही चली जाती है। तो कुकीज का जब भी आप एक्सेप्ट करो तो आप ये सोच के एक्सेप्ट करना कि आपका डेटा चला जाएगा उनके पास, फिर वो आगे डेटा चाहे बेच दें या आपको जो है मार्केटिंग की ईमेल करें, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो यह तकरीबन हर वेबसाइट होगा। अगर वो एक्सेप्ट कुकीज वाला ना लगाए ना तो उन पे केस हो सकता है। इलीगल है कि आप ऐसे ही डेटा उठा रहे हो बगैर यूज़र को इन्फॉर्म करें। अच्छा, अब ये कुकीज है क्या? ये तो समझ आ गया कि भाई वो जो एक्सेप्ट कुकीज वाली चीज़ है वो डेटा बेच रही होती है, ये समझ आ गया। क्या है? NPM पे एक पैकेज है। चलो, ये सही जवाब है, कुकीज एक पैकेज है, लॉगिन होने में मदद करता है। कुकीज इटसेल्फ है क्या? छोड़े लॉगिन, छोड़े साइन अप। स्टोरेज है क्या सर? डेटाबेस। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। क्या है? कौन कह रहा है भाई? हैंड रेस करके बोलो जी, की बोले? स्टोर है। मैंने स्टडी नहीं किया ये वाला टॉपिक, सही है, लेकिन बिल्कुल सही इसलिए है। करने का था। कुकीज हमारे पास क्या है कि आपके ब्राउजर में एक स्टोरेज है। हाँ, वो तो हुआ पर है कब का। आपके ब्राउजर में एक स्टोरेज है कुकीज, कमेंट सेक्शन का बैठ कर रहा है कुकीज नाम है। एक और स्टोरेज है लोकल होस्ट। अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलूं, जैसे मैं gspot.com खोलता हूं, न्यू राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट पे जाता हूं, यहाँ नीचे आ रहा है इंस्पेक्ट का टैब, इंस्पेक्ट पे चलता है और ये हमारे पास इंस्पेक्ट खुल गया है। यहाँ भी एक ऑप्शन आ रहा होता है एप्लीकेशन। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, कंसोल तो आ ही रहा होता है, जूम कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे जब आप जाते हो, ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है, बट एरो पे जब आप क्लिक कर दो तो एक एप्लीकेशन का टैब आता है, कंसोल वाली ही लाइन में। इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ब्राउजर से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरेज आ जाते हैं। एक का नाम है लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, कुकीज, चलो कुकीज भी आ गए, और भी बहुत सारे। अरे बस कर दो, बिस्किट के पीछे पड़ गए हो। सही, तो हमारे पास लोकल स्टोरेज, सेशन। अच्छा, ब्राउजर के स्टोरेज क्या काम कर रहे हैं? ब्राउजर में स्टोरेज का फीचर क्यों दिया हुआ है? क्या हेल्प कर सकता है हमारा? सर लॉगिन में करते हैं। आपने एक, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी, हो जाता है। उन्होंने एग्जांपल दी, आपने ये चीज नोट करी होगी। आप कोई भी एप्लीकेशन लॉगिन करते हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक लॉगिन किया, फेसबुक लॉगिन करने के बाद फेसबुक बंद करके चले गए, अब अगले दिन वापस आए,
वापस आने के बाद आपने फेसबुक खोला तो फेसबुक में पहले से लॉगिन हुआ था, बार बार नहीं करते, पहले से हुआ। तो ब्राउजर को कैसे पता चला कि भाई लॉगिन पहले से हुआ? बताइए। लोकल स्टोरेज में सेव होता है डेटा। लॉगिन का जो भी डेटा था वो कुकीज के अंदर उसने स्टोर करके रखा हुआ था। अब यार उनसे जाके पूछ लेना कुकीज क्यों रखा। मेरे पैर दुख गए। कुछ होगा इसका कॉन्सेप्ट, बट जो है मुझे नहीं पता। अच्छा, इसी तरह से एक और स्टोरेज है लोकल स्टोरेज। ये भी क्या कर रहा है? ब्राउजर के अंदर डेटा स्टोर कर। अच्छा, ये और भी काम आता है। कुछ वेबसाइट आपके पास चलती है ऑफलाइन, जैसे यूट्यूब। यूट्यूब आप खोलोगे ना, इंटरनेट बंद कर दो, यूट्यूब खोलो। यूट्यूब जब आप खोलोगे तो खुल जाएगा, वीडियोस वगैरह नहीं आएंगे लेकिन खुल जाएगा। ऐसा नहीं होगा इंटरनेट वाला एरर नहीं आएगा, खुल जाएगा। तो यूट्यूब कैसे खुल रहा है भाई बगैर इंटरनेट के? तो यूट्यूब का जितनी भी HTML की फाइल्स हैं और जो CSS की फाइल्स वगैरह हैं वो उसने क्या करी है, इन स्टोरेज में जो ब्राउजर की स्टोरेज है इनमें से ही किसी स्टोरेज के अंदर स्टोर कर दी, ताकि आपकी वेबसाइट ऑफलाइन चल सके बगैर इंटरनेट। हाँ, जाहिर सी बात है उसमें वीडियोस नहीं, आप नहीं सर्च कर सकते। पुरानी वीडियोस लोड जो हुई हुई हैं वो शायद आपके पास रखी हो, लेकिन नई वीडियोस आप नहीं देख सकते क्योंकि आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो। तो नई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ऑफलाइन वेबसाइट चल रही होगी। जी, दोनों चीजें कर सकते हैं, टेम्परेरी भी कर सकते हैं, परमानेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो लोकल स्टोरेज है ये हमारे पास, मैंने अभी क्रोम का ब्राउजर खोला था, इस ब्राउजर का लोकल स्टोरेज अलग है। अगर मैं दूसरा ब्राउजर खोलूं तो उसका लोकल स्टोरेज अलग होगा। तो आपने ये भी नोट किया होगा, फेसबुक अगर मैं क्रोम पे लॉगिन करूं और क्रोम को बंद करके मैं जाऊं सफारी पे जाकर फेसबुक खोलूं तो वहां लॉगिन हुआ होगा या मुझे करना पड़ेगा? हर ब्राउजर का स्टोरेज अलग होगा। एक और चीज, हर वेबसाइट का भी स्टोरेज अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डिस्कॉर्ड वाले कुकीज है ना, ये डिस्कॉर्ड की हद तक है। इसी तरह से मैं फेसबुक खोलूंगा, फेसबुक के कुकीज में जाके देखूंगा तो फेसबुक के अपने कुकीज होंगे। तो मतलब discord.com वाली वेबसाइट पे अगर मैं जाऊं तो उसके कुकीज अलग हैं, facebook.com पे जाऊं तो उसके कुकीज अलग स्टोर हुए हैं, इसी तरह से youtube.com पे जाऊं तो उसके कुकीज अलग स्टोर हुए हैं। सारे हो ब्राउजर पे रहे, लेकिन ब्राउजर आपका एफिशिएंट है। आप जो वेबसाइट खोलोगे वो उसी के कुकीज शो करता है। इनकॉग्निटो में कुकीज नहीं होते, मतलब आप जो है लॉगिन करो फिर उसके बाद बंद कर दो। टेम्परेरी कुकीज होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, उसको बंद करोगे वो कुकीज गायब हो जाते हैं। तो टेम्परेरी लॉगिन करते लॉगिन हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी कुकीज स्टोर है। तो कुकीज हमने सीखा कि ब्राउजर के अंदर एक स्टोरेज है बस। ये हमारे किस काम आएगा? डेटा भेज रहे हैं। ये हमारे जो हम ऑथेंटिकेशन पढ़ रहे हैं, ये जो कुकीज है किस काम आएगा? ये कुकीज हमारे काम आएगा यही वाला फीचर इंप्लीमेंट करने में। जैसे फेसबुक वाली मैंने एग्जांपल दी आपको कि फेसबुक आप लॉगिन करो और जो है लॉगिन करने के बाद अगर बंद कर दो और कल को दोबारा फेसबुक खोलो तो फेसबुक चलता रहे, दोबारा लॉगिन ना करना पड़े। इसी तरह से एक और मसला, अगर मैं कुकीज में ना स्टोर करूँ ना तो एक और मसला है। वो मसला ये है कि अगर मैं discord.com या लॉगिन, फॉर एग्जांपल लॉगिन का एक फॉर्म आ रहा है, लॉगिन मैंने कर दिया, ईमेल और पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन में मैंने क्लिक किया तो लॉगिन हो गया सक्सेसफुल। अब मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो वो लॉगिन रहेगा? नहीं, लॉग आउट हो जाएगा। फिर मुझे दोबारा ईमेल वाली एपीआई कॉल करनी पड़ेगी लॉगिन करने के लिए। तो इसलिए जब कोई भी यूजर लॉगिन हो जाता है
तो लॉगिन होने के बाद लॉगिन हुआ का जो डेटा है वो कुकीज़ के अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि बंदा लॉगिन ही रहे। तो सर ऐड टू कार्ट भी इसी तरीके से होगा? ऐड टू कार्ट भी सिमिलर तरीके से काम कर रहा होता है, जिसके अंदर आप चाह रहे होते हैं हम कुछ भी ऐड टू कार्ट में ऐड करें ना, तो रिफ्रेश करने पे वो जाए ना, वो रहे। ये तो कर उसका भी दिया डेटा आप लोकल स्टोरेज में सेव करा सकते हैं। अगर आपने इसको टेस्ट करना है कुकीज़ को, तो यहाँ पे आप कुकीज़ को क्लियर करके देखो। अभी मैं लॉगिन हूँ डिस्कॉर्ड पर, देखो मेरे पास बटन आ रहे ओपन डिस्कॉर्ड, मतलब मैं लॉगिन हुआ हुआ। अगर मैं इस वेबसाइट के कुकीज़ को क्लियर कर दूँ तो मैं लॉगिन रहूँगा। यूट्यूब से देख सकती हूँ, थोड़ा उनका चल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाता हूँ वापस, सीखने के लिए। यहाँ आ रहा है मेरे पास YouTube कुकीज। या अच्छा कुकीज दिखते किस तरह से, किसके लिए? डेटा Local स्टोर किस तरह storage से के लिए। होता है वो भी देख लो। लोकल स्टोरीज का ये देखो, ये बहुत सारे कुकीज हैं यहाँ इनकी मैं वेबसाइट तुम्हें में। बता दूंगी वॉइस बेसिकली इसमें दो ही मेन चीजें होती हैं, एक नेम अगर कोई जो आपका डेटा उसका मिले नेम, तो भेज फॉर दूंगी। एग्जांपल ईमेल, देख लूंगी। और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं कुकी ऐड करना चाहूँ तो मेनली मुझे दो ही चीजें पास करनी है। तो हमारे केस में इज लॉग्ड इन, और वैल्यू क्या है, वैल्यू है ट्रू। तो इस तरह से जो है मैं इस तरह कुकीज डेटा सेव में दो चीजें पास करता हूँ, एक नेम एक वैल्यू। तो फिलहाल डिस्कॉर्ड के पास अपने बहुत सारे कुकीज हैं, तो इनको डिलीट कर देता हूँ। सारे कुकीज को इसको सिलेक्ट किया, यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट करने का, इस पर मैंने क्लिक किया, डिलीट हो गए कुकीज। अब देखते हैं कि मैं लॉगिन वहाँ पर अभी देखें इसको लॉगिन नहीं दिखा किया, रहा है। उसको किया, लेकिन सिमिलर है। ओपन डिस्कॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन हो गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं लॉगिन हूँ नहीं हूँ, हूँ भाई, अभी भी हूँ। इन्होंने जो है और भी फंक्शनैलिटी स्टोर यूज़ करी है, जिसमें इन्होंने और भी स्टोरेज यूज़ करे हैं। जैसे अगर मैं आऊँ वापस तो लोकल स्टोरेज भी यूज़ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़ी वेबसाइट है, ये तो मुझे सीखा। सारे स्टोरेज क्लियर करना है पहले। मेन जो हमारा केस है ना उसमें कुकीज़ इम्प्लीमेंट हुई है, ये देखें वापस आ गया, तो इसको बंद करो भाई, सब डिलीट करो। और अब देखते हैं अब करता है नहीं करता। हो गया लॉगिन, तो देखें आप लॉगिन का बटन आ गया, तो इसका मतलब मैं लॉग आउट हो गया। तो कुकीज़ वगैरह आप क्लियर कर दोगे किसी भी वेबसाइट के, आप लॉग आउट हो जाओगे। तो कुकीज़ आपका लॉगिन होने के बाद आपको लॉगिन रखने के लिए, ताकि आप लॉगिन रहें, कुकीज़ हम यूज़ करें। अच्छा कुकीज़ इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, कौन लोग है अभी इसको तो सब आता है। रीलोड किया, कुकीज़ क्लियर करने के बाद रीलोड करना होता है। नहीं, अगर कुकीज़ में डेटा रखा हुआ है ना, मैं रीलोड भी करूंगा कुकीज़ में रहेगा। तो कुकीज़ एक तरह से स्टोरेज है, उसमें अगर आप कोई चीज़ स्टोर करते हो और कल को वापस आके बंद करने के बाद वो स्टोर में रहेगी, कुकीज़ में रहेगी। उसको आप एक्सपायर करा सकते हो, आप बोलो 10 दिन बाद खुद ही डिलीट हो जाए, वो काम हो सकता है, बट रहेगी। अच्छा जी, कुकीज़ ब्राउज़र का एक स्टोरेज है। इस केस में हम इसलिए यूज़ करना चाह रहे हैं कि भाई हम लॉगिन रहें। इसको सेट कैसे करेंगे जी? कुकीज में डेटा सेव होते हैं तो उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि फिलहाल सेट करना तो सीख लेना। कुकीज सेट करने के लिए नेक्स्ट.js ने एक पैकेज दिया हुआ है जिसका नाम है, पता नहीं मैं देखता हूँ शायद नेक्स्ट, अभी क्या नाम है, हेडर्स नाम है शायद, नेक्स्ट/हेडर्स, नहीं सिर्फ हेडर्स नहीं। तो भाई कोई भी चीज़ भूल जाओ तो क्या करो, डॉक्यूमेंटेशन पे आओ। डॉक्यूमेंटेशन कुकीज़ हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो मैंने लिखा कुकीज़ इन नेक्स्ट.js। तो भाई सिंपल आपके पास कुकीज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। यहाँ पर आता है, ये बोल सही तो लिख रहा था, वो सजेशन नहीं दे रहा, तो वो बोल रहा है भाई ये आपके पास एक पैकेज है जो कि पहले से इम्प्लीमेंट हुआ है, आप बस इंपोर्ट कराओ और इसको यूज़ करो। तो हम भी यही काम करते हैं, इसको इंपोर्ट कराते हैं
कुकीज हमने इंपोर्ट करा दिया। अच्छा, अगला स्टेप वो कह रहे हैं इसको यूज करने का ये तरीका है कि पहले आप जो है इसको कुकी स्टोर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, और जो आपका कुकी स्टोर नाम का वेरिएबल है उससे आप कोई भी कुकी गेट या सेट कर सकते हो। तो देखते हैं, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, कुकी स्टोर वाले कोड को, ये हो गई होगा। इसको ना मैं रिक्वेस्ट के नीचे यहाँ पे, टाइम तो दो चीजें मैंने अभी तक करी है कुकीज के हवाले से। एक इंपोर्ट करा है कुकीज को, एक कुकी को यूज करने के लिए उन्होंने कहा हुआ है कि भाई कुकीज नाम का एक फंक्शन है उसको कॉल करो और वो जो भी रिस्पॉन्स में दे रहा है ना उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना। अब ये जो कुकी स्टोर है इस पे मैं कोई भी काम करा सकता हूँ, जैसे कुकी स्टोर डॉट, ये देखें कुकीज को डिलीट करना है, डिलीट का फंक्शन आ रहा है, कुकीज को गेट करना है, get का लोकल option आ स्टोरेज रहा की है, तरह लोकल सारे स्टोरेज समझ कुकीज गेट करना है, जाएगा ये। गेट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, हैज का कुकी चेक करना है, मतलब चेक है या करना है नहीं। कि फला कुकी है या नहीं, वो भी बहुत सारा है। हम कौन सा यूज करें? गेट ऑल सेट अभी तो सेट सेट करेंगे करना ना, है। सेट करेंगे हम, क्योंकि कुकीज अभी हमारी वाली वेबसाइट पे तो नहीं है। तो सेट करने के लिए हमें अभी ब्राउजर पे मैंने बताया था दो चीजें देनी होती है मेन। ईमेल वैल्यू, एक हमारे कुकी का नाम, हम इसको रख देते हैं स्मॉल में ही रख देते हैं ईमेल, और उस कुकी की वैल्यू, तो उस कुकी की वैल्यू हम कह रहे हैं कि भाई जो ईमेल हमें थंडर क्लाइंट से आ रही है वही हम कुकी पे सेट करें। सेव करते हैं, सही है। तो कुकी स्टोर के लिए 3 लाइनें मैंने लिखी हैं। एक, कुकीज को इंपोर्ट कराया, ये वाली लाइन मस्ट है, हर केस में होगी। दूसरा, कुकी को यूज करने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई इस तरह से आप यूज करोगे कि कुकीज के फंक्शन को कॉल करोगे और वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे, ये नहीं करोगे कुकीज नहीं यूज कर पाओगे। फिर उसके बाद आपके ऊपर है कि भाई आपने कुकीज सेट करने हैं, गेट करने हैं, डिलीट करने हैं, वो आप पर है, आप इस लाइन से कर सकते हो। तो ईमेल तो हमें नहीं डालना था, हमें क्या डालना था, इज लॉग्ड इन, कि भाई यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। तो हमारे केस में हम बोलेंगे ट्रू। अब ये तो एरर दे रहा है, सर इज लॉग्ड इन लिखने हैं तो वैल्यू आएगी। चलो हम चांस देंगे वापस उनको जिनका हमने कार्ड छीन लिया। एरर दिखा देता हूँ, अरे इतना आसान सा है ये तो जी, और से बड़ा पता चल जाएगा। नीचे से पढ़ना स्टार्ट करें। पकड़ लिया। वेरिएबल आई बड़ा लिखा हुआ है, छोटा वाला है, आई को नीचे में। इज लॉग्ड इन वेरिएबल जो उसने बनाए हैं ना, दो वो लिखेंगे, या तो ईमेल लिखेंगे या हम इज लॉग्ड इन। नहीं नहीं सही होता हाँ। कॉमा से लिखेंगे। वो कह रहा है कि भाई पकड़ने ये है से बस मेन चीज, वो पूरा एरर इतना बड़ा लिखा हुआ है, मेन चीज ये है। टाइप तो एरर पढ़ लिया। अब देखो कोड में क्या चेंजेस करूं कि एरर सही हो जाए। जफर वैल्यू लिखेंगे, स्ट्रिंग में कर दूं? वेरिएबल जेसन फॉर्मेट में नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रू को हमने स्ट्रिंग में करना तो है। इसकी स्ट्रिंग कर देंगे। तो स्ट्रिंग में ही आप कुकीज सेट कर सकते हैं। Local बाद storage अगर में तो हम लोग इसको JSON में boolean करते हैं ना। convert करना है तो टाइप स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। ट्रू को अगर बूलियन में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने जो है क्या किया, कुकीज एक सेट कर दिया, इसको सेव करते हैं। थंडर क्लाइंट से आके मैं रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ, ये तो ऑलवेज ट्रू कुकीज आएगी। सेट होंगे या नहीं। सर स्टैटिक वैल्यू दिया आपने। चलो देखते पता हैं। नहीं भाई। अच्छा कुकीज वैसे कहाँ पे होता है हमारे पास? रिस्पॉन्स के अंदर ब्राउजर पे होता है कुकीज, लेकिन क्योंकि थंडर क्लाइंट को ये चीज पता है कि भाई एपीआईज के अंदर कुकीज मेन चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है,
तो थंडर क्लाइंट ने आप कुकीज़ का एक ऑप्शन दिया हुआ है तो भाई आप कुकीज़ चेक कर सको। तो देखते हैं कि हमारी हेल्प करता है नहीं करता। तो रिस्पॉन्स कुकीज, इसका मतलब ये है कि हमारी एपीआई कुकीज सेट कर रही है। तो ये थंडर क्लाइंट में हमने चेक किया। अगर यही एपीआई में ब्राउजर से कॉल कराऊं तो हमारे ब्राउजर पे भी कुकीज सेट हो जाएंगे। तो कुकीज हम क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम यूजर को जब लॉगिन करें तो वो लॉगिन ही रहे, वो रिफ्रेश करे, लॉग आउट ना हो जाए, वो लॉगिन ही रहे। अगर ब्राउजर बंद करके अगले दिन फिर आता है तब भी लॉगिन रहे। तो इसलिए हम कुकीज यूज कर रहे हैं ताकि हम उसका जो लॉगिन वाला डेटा है वो कुकीज में स्टोर करा सकें। जी दोबारा बोले। फॉल्स होता तब भी स्टोर होती है। सर आपने अच्छा, स्टैटिक फॉल्स के केस में, अच्छा ये जो आपके पास कुकीज है ना, इसमें आप नेक्स्ट केस में कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई कुकीज के अंदर इज लॉग्ड इन, अगर ट्रू है तो भाई क्या करो, डैशबोर्ड वाला पेज शो कर दो। अगर इज लॉग्ड इन फॉल्स है तो लॉगिन वाला पेज शो कर दो। ये सारी कंडीशन नेक्स्ट केस पे लगेगी। फिलहाल हम बैकएंड वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। जी तो कुकीज सेट करने के लिए 3 लाइनें मैंने लिखी हैं और कुछ नहीं किया। एक, कुकीज को इंपोर्ट कराया, कुकीज स्टोर को कॉन्फ़िगर किया, मतलब कुकीज का फंक्शन कॉल किया, उसको स्टोर किया, और सेट करने का ये कोड है। सर अगर हम ईमेल नहीं देते और उसकी वैल्यू इज लॉग्ड इन की फॉल्स आती है तो कुकीज़ में तो स्टैटिक वैल्यू जा रही है ना। ठीक है, कुकीज के अंदर हम ट्रू या फॉल्स सेव कर रहे हैं ना। तो अगर हम ईमेल नहीं देते तो इज लॉग्ड इन की वैल्यू हो जाती है फॉल्स, बट कुकीज़ में तो हाँ, ट्रू आएगी। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो कुकीज है इसको हमने किसके अंदर लिखना होगा? इसके अंदर लिखना होगा कि भाई ईमेल अगर नहीं दे रहा तो फॉल्स कर दो, अगर ईमेल दे रहा है तो ट्रू कर दो। इस तरह से करना है। ईमेल नहीं दे रहा तो वो फॉल्स कुकीज में सेव करेगा, अगर ईमेल दे रहा है तो ये इफ चलेगा नहीं, इफ को वो छोड़ देगा, डायरेक्ट हमारे पास ये वाला कोड चलेगा और इसके अंदर हमने कुकीज सेट कर दिए ट्रू। तो शायद आप भी यही वाली बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये सही हो गया। सर एक तो और कुकीज सेट करना इस तरह से। जी लोकल स्टोरेज और कुकीज़ में क्या डिफरेंस है? अच्छा सवाल है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अभी जो मैंने ब्राउज़र के बहुत सारे स्टोरेज दिखाए थे उसमें से 2 बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, एक लोकल स्टोरेज, एक कुकीज़। हमने लोकल स्टोरेज को छोड़ के कुकीज़ क्यों यूज़ किया? लोकल स्टोरेज में भी कर सकते थे। सर सेम काम वहाँ पर भी होता है। लोकल स्टोरेज में सिक्योरिटी का मसला है। लोकल स्टोरेज में जो चीज़ें हैं ना, लोकल स्टोरेज में जो चीज़ें होती हैं वो आपकी एक्सटेंशंस पढ़ सकती हैं, वो हम चेंज भी कर सकते हैं। वो हम चेंज भी कर सकते हैं, वैसे कुकी को भी कर सकते हैं, बट उससे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये जो आपकी एक्सटेंशंस होती हैं ना, ये आपके ब्राउज़र का सारा डेटा पढ़ सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सिक्योर कुकीज़ बना सकते हैं जो कि हमारी एक्सटेंशंस ना पढ़ सकें। अगर एक्सटेंशंस ने पढ़ लिया तो वो आपकी जगह पे वो लॉगिन हो जाएंगे, तो मतलब आप समझ लें आपका अकाउंट हैक हो सकता है। इसलिए हम कुकीज़ में स्टोर कराते हैं। कुकीज़ में हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं, अभी सिक्योरिटी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बट आगे चल के जो हमारे पास सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट होंगे उसका एक मैंने बता दिया। लोकल स्टोरेज का ये नुकसान होगा कि एक्सटेंशंस वगैरह उसमें जो भी चीज़ें रखी वो पढ़ सकती हैं, तो फिर वो तो हमारा सिक्योर डेटा निकाल लेंगे। अच्छा जी, तो सर असीम, जितनी भी फैकल्टी है ना, पहले आप लोग आ जाए यहाँ।